हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। कोरोना जैसी इस महामारी में जहां एक तरफ लाशों का ढेर बिछ रहा है हमारे देश में, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग हमारी सेवा में निरंतर लगा हुआ है। उस वर्ग को मैं सल्यूट करूंगा, जो वर्ग है होम्योपैथी से संबंधित हमारे डॉक्टर्स, हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स जो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ सेवा में। वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, हमारे देश में मरीजों की स्थिति को समझ रहे हैं, उनकी व्यथा को समझ रहे हैं। इस वजह से वो अपने स्थान पर बैठ रहे हैं जहां वो पेशेंट को देखते हैं, निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा भी आ रहा है जो गरीब आ रहा है, उसका भी वो फ्री में मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको सल्यूट करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको कोरोना जैसी महामारी में जागरूक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाऊंगा जो कि कोरोना जैसी महामारी को तो मानते ही नहीं। आजकल हमारे भारत में कोरोना जैसी महामारी का जो अफवाह बनाई जा रही है, इस महामारी में जितने लोग इस महामारी से नहीं मर रहे हैं, जितने अफवाहों के फैलने से मर रहे हैं। आप अखबार देखें, आप न्यूज़ देखें, सब जगह कोरोना 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 हो रहा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में जो हमारे लोगों को, जो मरीजों को वास्तविक बीमारी है, उस बीमारी का उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। एलोपैथी से संबंधित डॉक्टर ओपीडी में नहीं देख रहे हैं, वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। लेकिन एक वर्ग हमारा ऐसा जो होम्योपैथी का है, वो उन्हें अच्छी तरीके से देख रहा है। उनका मानना ये है कि जब तक हम उसे उसकी आंखों में आंखें डालकर हम अपने पेशेंट को, हम अपने मरीज को नहीं देखेंगे, तब तक उसके बारे में कैसे जान पाएंगे, तब तक इसकी हौसला अफजाई कैसे कर पाएंगे, तब तक उसे कोरोना से लड़ने के लिए उसको हौसला कैसे देंगे हम। दोस्तों, यही एक अंतर है कि हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध हमें लड़ना है, हमारे देश को लड़ना है, हमारे लोगों को लड़ना है, हमें जागरूक करना है लोगों को। जैसे हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिक भाई बिना डरे लगे रहते हैं, अपनी छाती पे गोलियां खाते हैं, ठीक उसी प्रकार होम्योपैथी से संबंधित ये जो हमारे डॉक्टर हैं, वो बिना डरे आज भी निरंतर सेवा में लगे हुए, निरंतर इलाज कर रहे हैं। हमें दोस्तों जागरूक होने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं। जितना 50% लोग इस महामारी से नहीं मर रहे, जितना डर से मर रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। उन्हें एक्चुअल में जो बीमारी है, वो बीमारी का उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। उससे पहले ही वो कुछ फॉर्मेलिटीज में फंस के रह जाता है। उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो मृत्यु के मुंह में समा जाता है। उसके परिवार वालों को उसे खोना पड़ता है। बस इसी से बचने के लिए आज एक वीडियो मैं लेकर आया हूं, जो कि आपको बहुत ही हिम्मत देगी, आपको जागरूक करेगी। अब मैं आपको बात करवाऊंगा एक डॉक्टर से। ये अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं, और जब इनकी जरूरत पड़ी है तो ये इन्होंने मुफ्त में भी अपनी दवाओं का और अपने सेवाओं का प्रचार किया है और वो प्रदान किए हैं। आज एक ऐसे ही शख्स से मैं आपकी बात कराऊंगा, जिनका नाम है रजत सक्सेना। ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। अब कुछ शब्द मैं आपको इनसे सुनाता हूँ और इनसे आपका परिचय कराता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये जो आप निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम कहूँगा, मेरा सलाम है। धन्यवाद। और मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार है, जो कि आप अपनी सेवा दे रहे हैं इस भय के माहौल में, निरंतर लगे हुए सेवा में। मेरा तो मानना ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर लोग घर पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा इस पब्लिक का? जी सर। सब मरते चले जाएंगे। भाई हमारा रिस्क है, ठीक है। अब जैसे हम एक बारिश के बाद में एक सड़क पे जाते हैं तो हम अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं, जाते हैं। कीचड़ भरा रास्ता है, उसमें से भी निकल के जाते हैं। ऐसे ही हम निकल के जाते हैं अपने आप को बचाते हुए, पूरी सेफ्टी से, और मरीजों की पूरी स्थिति को समझते हुए हम काम करते हैं। बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि घर से फ़ोन आता है उनके, और बुजुर्ग होते हैं, वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो हम जब दवाई ले करके उनके घर जाते हैं तो उनसे हम यही पूछते हैं, कुछ बाजार का सामान हो तो आप हमें वो ही बता दीजिए, हम वो भी पहुंचा देंगे। अच्छा, तो मतलब घर पे भी आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को? हाँ। अच्छा, ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है सर आपका। ये हम शुरू से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से 20 में शुरू हुआ है, मार्च से, तभी से हम इसमें लगे हुए हैं। जिस तरीके की सेवा हमें कोई बताता है, हम जो करते में अगर सक्षम है तो हम करेंगे। जी जी। तो सर, ये जैसे भय का माहौल है, जैसे आपने देखा होगा, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि ये डॉक्टर मोस्टली ओपीडी भी नहीं देख रहे हैं अपने ढंग से, और वीडियो कॉल पे देख रहे हैं।
और जबकि चार्ज वो वही ले रहे हैं जैसा कि वो फिजिकली देखते थे और वीडियो कॉल पर भी वही चार्ज ले रहे हैं। लेकिन आप, मैंने देखा है, सुना भी है कि आप जैसे जिसको ज़रूरत है फ्री में भी दवा दे रहे हैं उसे, और अब भी बैठे हुए हैं भय के माहौल में, इतने ज़बरदस्त माहौल में, लेकिन आपको भय नहीं लगता क्या? पैसे वाली बात तो ये है कि मेरी प्रैक्टिस काफ़ी पुरानी हो गई, लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। मैंने आज तक या मेरे कंपाउंडर ने आज तक किसी पेशेंट से पैसा नहीं मांगा है। अगर वो पैसा दे रहा है तो लेता हूँ, वरना नहीं लेता हूँ पैसे। पहली चीज़ तो ये भी। दूसरा, जो एक पीड़ा है, पेशेंट की पीड़ा हो या किसी दुखियारी की पीड़ा हो, तो जब तक उसकी आंखों में झांक करके हम नहीं देखेंगे, हमें नहीं पीड़ा समझ में आएगी। जी सर, बिल्कुल। जो उसका बोलने में दर्द होगा, जो वीडियो में नहीं समझ में आएगी, वो जब सामने बैठा होगा उसके दर्द की जो आवाज़ होगी वो पता लगती है। जी सर, उस पर हम काम करते हैं। तो सर ये जैसे कोरोना है, कोरोना से इतने भयभीत हैं लोग, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? 2 शब्द मेरे को ये भी बताएं। देखिए, मैं बताऊं, हम लोग कोरोना को नहीं मानते हैं, मतलब होम्योपैथिक कोरोना को नहीं मानती है। होम्योपैथिक में लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। जैसे अब वो तो बात पुरानी हो गई कोरोना की, अब आती है बात फंगस की। अब जो फंगस आ गया, ब्लैक फंगस फिर वाइट फंगस, तो इसमें जैसे सबसे पहले सिम्टम आ रहा है कि जैसे स्वेलिंग, तो उसमें जैसे एपिस नाम की दवाई है क्या हमारी, वो काम करती है। इसमें हमें फंगस से कोई मतलब नहीं है, जो उसका सिम्टम आ रहा है उसके लिए हम दवाई देते हैं, एपिस है। तो उसके बाद में वहाँ पर रेडनेस हो रही है, तो रेडनेस के लिए बेलाडोना वगैरह हमारे कुछ दवाई है, इस तरीके के ग्रुप है। तो उसके बाद में फिर वो ब्लैक हो जाता है। जो लोग ब्लैक होकर के आए थे उनको हमारे लेबेसिस नाम की एक दवाई है, उनको देते हैं। मतलब हम तो ब्लैक फंगस पे भी काम करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। और जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है उन लोगों को हम मेडिसिन दे रहे हैं। अच्छा, उन्हें भी ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, उन्हें भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सबका कभी आप कहेंगे तो मैं उन लोगों से बात भी आपकी करवा दूंगा। अरे नहीं। और कोरोना का जितना ही पेशेंट मेरे पास आया है, लगभग 20-25 कोरोना के लक्षण वाले पेशेंट मेरे पास आए, और मेरे ख्याल से 100% आउटपुट है। तो मतलब कोरोना के जो पेशेंट है वो ठीक किया? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो उसमें कितना, मतलब रिकवरी कितनी रही है आपकी? मतलब आप 95 मान लीजिए, 95% सही होके गए। और सब दुआएं देते हैं आकर के, और मिठाई का डिब्बा भी। बहुत तो दुआएं कमाने को देते हैं, क्योंकि आप सेवा ही इस तरीके से कर रहे हैं। हमें तो दुआएं चल जाए, ऊपर वाले ने हमारा पेट दिया है, बस पेट की व्यवस्था तो ऊपर वाला करेगा, और बाकी सेवा तो हमें करनी है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब के शब्द क्या हैं कि बस मुझे तो दुआ चाहिए, पेट की सेवा थोड़ी हो जाए और मुझे बस दुआएं चाहिए, और ऊपर वाला है इनके साथ में। तो हम भी यही दुआ देते हैं डॉक्टर साहब को, और मेरे दर्शकों की तरफ से भी। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर साहब का, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने 2 शब्द कहे मुझसे और मेरे दर्शकों के लिए। दूसरा ये कि जैसे आपने देखा हो कि कोई भी सैनिक अपना समझ के कि ये धरती मेरी है, ये धरती मेरी माँ है, ये देश मेरा है, और यहाँ के रहने वाले मेरे हैं, निस्वार्थ सेवा में लगा रहता है। हर एक गोली जो बॉर्डर के उस पार से आती है उसे अपने सीने में लेता है। ठीक उसी प्रकार ये होम्योपैथी से संबंधित, इस क्षेत्र से संबंधित सैनिक हमारे, इस क्षेत्र से संबंधित डॉक्टर हमारे आज भी इस महामारी में, इस भय के माहौल में निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर मुफ्त में सेवा भी कर रहे हैं। घर पर भी जा रहे हैं, घर पर जाकर भी दवा को ये अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है?